बच्चन महाराज साहब, बच्चन 17। जीवों की कुछ भी हैसियत नहीं है कि मालिक का गुप्त भेद जान सकें। ये सिर्फ संतों की ताकत है, और जो के सच्चे मालिक का खोज नहीं करते हैं वो नादान हैं। राधा स्वामी दयाल जीवों के उद्धार के लिए परम संत सद्गुरु रूप धारण करके इस संसार में आए और रचना का गुप्त भेद आप प्रकट किया और बिना करनी अपनी मेहर दया से उद्धार करते हैं। सिवाय संत मत के और जितने मत हैं वो सब उसके आगे हंसी और खेल मालूम होते हैं। मालिक ने सूरज, चांद और तारों को इतनी दूर रखा है कि इंसान की ताकत नहीं कि वहां का भेद पूरे तौर से मालूम कर सके। असल में मौज ऐसी थी कि मालिक ने अपने भेद को गुप्त रखा। लोगों ने हर चंद कोशिश की कि आकाशी रचना का भेद मालूम करें, मगर जैसा चाहिए नहीं कर सके। इसी सूरज, चांद, तारागण को देखकर निहायत ही अचरज मालूम होता है। तो जो इन सब का करतार यानी जिसने इनको रचा है वो कैसा होगा, और जहां के उसका देश है यानी निर्मल चैतन्य देश, वो कैसा होगा और कैसा वहां का रस और आनंद होगा। ऐसे करतार के दर्शन की जिसको चाह नहीं उठती वो पशु है। वो जैसा दुनिया में आया वैसा न आया। जो कि ऐसे पुरुष के दर्शन के लिए जतन और कोशिश कर रहे हैं और अभ्यास करके जिन्होंने कुछ रास्ता तय किया है और जिनके हृदय में उस करतार से मिलने की चाह और प्रेम है, वे ही सच्चे साध और प्रेमी जन हैं। जो लोग के दुनिया में कोशिश और तलाश करके कोई नई बात मालूम करते हैं, उनकी किस कदर ताजीम होती है। तो जो के मालिक की तलाश और खोज में दिन रात मेहनत और जतन कर रहे हैं, और जो के साध महात्मा हैं जिनको के जाती और कुदरती ताकत रचना के भेद जानने की है, उनकी किस कदर ताजीम और महिमा होनी चाहिए। मगर हम लोग गंवार हैं, परमार्थ की कुछ खबर नहीं है। जैसे गंवार को जब कोई दिन सिखलाते हैं तब उसको थोड़ी बहुत कायदे कानून की वाकिफियत होती है, इसी तरह जब कोई दिन सत्संग और अभ्यास करे तब भक्ति की रीत मालूम होवे। बहुत तेरे भील और जंगली लोग हैं जिनको कपड़ा पहनने ओढ़ने की भी खबर नहीं है, और हर चंद बुला बुला के उनको कपड़ा देते हैं पर नहीं पहनते हैं और भाग जाते हैं। ऐसे ही परमार्थ में मालिक दया करके जीवों को लगाता, समझाता और बुझाता है और सत्संग में शरीक करता है, तो भी ये नहीं मानते और बार बार भाग जाते हैं और हैवानपना नहीं छोड़ते हैं। तो मालूम हुआ कि जीव निहायत ही अभागे और गंवार हैं। जो कि साध महात्मा हैं, उनकी नजर में सब जीव एक सा है और सब पर उनकी दया दृष्टि बराबर होती है। कोई आवे भावले, कोई आवे अभाव, साध दो को पोखते, भाव गिने न अभाव। जिसको कि यहां दर्शन हासिल हुआ है उसको वहां मालिक का दर्शन होता है।
जाको दर्शन इत है, वाको दर्शन उत। जाको दर्शन इत नहीं, वाको इत न उत। मालिक जब जीवों पर निज दया फरमाता है तब संत अवतार धारण करता है। बड़े भाग उनके हैं जिन्होंने के एक मर्तबे भी सद्गुरु का दर्शन किया है। उनकी बड़भागता का वार पार नहीं है। दर्शन जो उन्होंने किया है वो कभी उनको माया देश में रहने नहीं देगा, जरूर एक रोज सत्य देश में पहुंचावेगा। जो कि सोए हुए यानी गाफिल हैं, उनको खबर नहीं है, इसलिए कदर नहीं करते हैं। मगर जिनकी सूरत जागी हुई है, उनके सूरतमंद दर्शन करते ही सिमटते हैं, रस और आनंद आता है, अपने भाग सराहते हैं, संसार से नफरत आती है और मालिक के चरणों का प्रेम प्रकट होता है। कहने का मुद्दा यह है कि जिन्होंने परम संत सद्गुरु राधा स्वामी दयाल का या उनके निज अंश का दर्शन किया है और जो उनके संग रहे हैं, उनके भागों की अपार महिमा है। उनका गोया काम बन गया। काल कर्म को ताकत नहीं कि उनको रोक सकें, उनका उद्धार हो गया। अपनी दया से राधा स्वामी दयाल उनको अपने चरणों की प्रीत प्रति गहरी बख्शते हैं और बिना करनी के उनको सत्य देश पहुंचाते हैं। करनी जीवों से कुछ नहीं बन सकती है। हम लोग कुछ करनी नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत सत्संग किया, पाठ सुन लिया, जैसा तैसा अभ्यास किया, उसमें भी तरंगे उठाते रहे, ये कोई करनी नहीं है। असल में राधा स्वामी दयाल अपनी दया से जीवों का उद्धार करते हैं और जिस कदर मुनासिब होता है करनी भी आप कराते हैं। नहीं तो हम लोगों की क्या ताकत है कि कुछ भी कर सकें। परम संत सद्गुरु जो राधा स्वामी दयाल का अवतार हैं और उनके निज अंश यानी मुसाहब जिनमें के राधा स्वामी दयाल आप विराजमान हैं, वे दोनों एक ही हैं। वे अगर इस रचना में न आते तो रचना का गुप्त भेद इस तरह कभी प्रकट न होता। खुद ब्रह्मा विष्णु महेश को भी रचना का भेद मालूम न हुआ और न पुरुष का दर्शन हुआ। निरंजन ने आद्या से कहा था कि इन तीनों को हमारा और सत्य पुरुष का पता न देना, क्योंकि इनसे रचना का काम लेना है। आप निरंजन हुए नियारे, भार सृष्टि सब इन पर डारे। दीप रचाई का अपना न्यारा, तामे कीन्हा बहु विस्तारा। दरस निरंजन ना मिला, किया ज्ञान अनुमान। फिर आगे सत्पुरुष का क्यों कर करें प्रमाण। ताते यह मत संत का, रहा गुप्त जग माही। गुण तीनों माने नहीं, जीवहु माने नाही। सच्ची सच्ची बात तो ये है कि काम तब बनेगा जब मोहनी स्वरूप सद्गुरु का इसके हृदय में प्रकट होगा। इतने में कभी कभी शब्द भी सुनाई देगा और रस भी आवेगा, मगर ऐन करके अंतर द्वारे में प्रवेश तब करेगा जब सद्गुरु का मोहनी रूप प्रकट होगा। सद्गुरु स्वरूप गोया घट का ताला खोलने की कुंजी है। गुरु कुंजी जो बिसरे नाही, घट ताला छिन में खुल जाही। राधा स्वामी दयाल ने
दया करके सब जीवों के उद्धार के लिए नर शरीर धारण किया है, बल्कि नीचे के चक्रों तक में भी अपने रूप का अक्स पहुंचाया है। रूप निरंजन धारा श्यामी, सो मेरे प्यारे राधा स्वामी। मन के घाट हुए जब कामी, अस मेरे प्यारे राधा स्वामी। इंद्री घाट विकार घटामी, सो मेरे प्यारे राधा स्वामी। सवाल, सद्गुरु रूप कैसा होता है? जवाब, संत सद्गुरु का रूप महाप्रकाशवान और विशाल होता है। शोभा देखूं मैं अब गुरु की, नैन निहारूं खिड़की धुर की। संत सभी एक ही घर से आते हैं, उनके अंतरी स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। संत सब धुर घर से आवें, भेद कुल मालिक का गावें। सवाल, संतों के रूप की पहचान कैसे होती है? जवाब, अंधा सुझाके को क्या पकड़ेगा? ये जीव तो अंधा है, इसलिए वो मालिक आप इसको अपनी पहचान कराता है। इसकी कोई ताकत नहीं है। दुनिया के जो और मत हैं, कुछ भी उनकी हैसियत नहीं है। मसलन ईसाई जो कहते हैं कि इस पृथ्वी को पैदा हुए 6000 बरस हुए हैं, सो कैसी हंसी की बात है। या तौरेत में जो लिखा है कि मूसा ने लड़ाई के वक्त जब हाथ अपना खुदा की तरफ उठाया तब लड़ाई में फतह हुई, पर जब हाथ थक गया तब उसे नीचा किया और तब से लड़ाई में हार होने लगी। इसलिए लोगों ने कहा, उठाओ बुढ़े का हाथ, और खुदा के सामने उसका जब हाथ किया गया तब फिर फतह होने लगी। क्या मजे की बात है। हिंदू कहते हैं सत्यनारायण की कथा नहीं सुनने से नाव डूब गई, और जब सुनी तब तीर आई। इस तरह का डर है तो अच्छा, मगर इसी को परमार्थ समझना निहायत ही गलती है।